नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हेट स्पीच को लेकर है, जिस पर लगातार सवाल उठते हैं, लगातार हेट स्पीच आती है, लगातार केस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है सरकार को। लेकिन इस बार का मुद्दा काफ़ी अहम है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि 21वीं सदी में हम कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह की हेट स्पीच आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है, वो शॉकिंग है, चिंताजनक है। ईश्वर को हमने कितना छोटा बना दिया है। देश में नफ़रत का जो माहौल है वो हावी होता जा रहा है, ये बेंच ने बोला है। और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब कड़े कदम उठाए जाएं और हेट स्पीच को रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक ताने बाने को देश के संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे में ऐसी हेट स्पीच नहीं दी जानी चाहिए। सरकारों और पुलिस को चेताया है कि जिन केसेस में कोई शिकायत नहीं है उसमें शिकायत का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर आगे आईपीसी के प्रावधान हैं उनमें कार्रवाई होगी। ये भी कहा है कि जो अफसर कार्रवाई करने में नाकाम रहेंगे उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और तीनों पुलिस जो राज्यों की पुलिस से पूछा है कि हेट स्पीच के मामले में क्या एक्शन लिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताएं। इसके साथ साथ जो दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने 9 अक्टूबर को बयान दिए थे, भाषण दिया था मुस्लिम समुदाय को लेकर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। तो ये मुद्दा जो है वो इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि शाहीन अब्दुल्ला नाम के याचिकाकर्ता ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। प्रवेश वर्मा के बयानों का हवाला दिया है, भाषणों का हवाला दिया है, उत्तराखंड और यूपी में जिस तरीके से भाषणबाजी की गई, हेट स्पीच दी गई, उसका हवाला दिया और कहा है कि मुस्लिम लोगों को आतंकित किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, और उनके खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तत्काल इसमें दखल दे, एक एसआईटी से जांच कराए और इसके साथ साथ ऐसे नेताओं पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियों के तहत, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मांग उन्होंने यहाँ पर की थी। कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि बार बार हम कोर्ट आना पड़ता है, हम कोर्ट नहीं आना चाहते क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। अब इस मुद्दे पर चुप रहा जाना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने प्रवेश वर्मा के बयान पढ़े, जजों ने भी प्रवेश वर्मा के भाषण पढ़े और इस पर चिंता जताई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय के लोग ही हेट स्पीच दे रहे हैं, बल्कि दोनों समुदायों की तरफ से, मुस्लिम लोगों की तरफ से भी कुछ हेट स्पीच आ रही हैं और ऐसे में सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म की परवाह पुलिस को नहीं करनी चाहिए कि कौन से धर्म के लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। जो भी धर्म के लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान एक हल्के अंदाज में जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कपिल सिब्बल से भी पूछा कि आप खुद कानून मंत्री रहे हैं, क्या उस चरण में, उस समय कभी कोई ऐसी कदम कोई उठाया गया था, कोई कार्रवाई करने की बात की गई थी। उन्होंने चिंता भी जताई है कि जिस तरह का माहौल है धर्मनिरपेक्ष देश में, इस तरह के माहौल को इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि वक्त आ गया है जब कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया, आगे सुनवाई भी करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और ये भी कह दिया है कि एक अदालत के तौर पर हमने कभी भी देश में ऐसा माहौल नहीं देखा है, ये काफ़ी बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये चिंता वाली बात भी है। जिस तरीके से हेट स्पीच पर लगातार सुप्रीम कोर्ट बयान देता आया है, अपनी टिप्पणियां देता आया है, कार्रवाई की बात करता है, वो काफ़ी चिंताजनक है। हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरीके की बात की थी। हेट स्पीच को लेकर जिस तरीके से प्रमोट मीडिया चैनल कर रहे थे उस पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि मीडिया जो है, ख़ास तौर पर टीवी मीडिया, वो चैनलों में जिस तरह से एंकर बर्ताव करते हैं, जिस तरह इस मामले को तूल देते हैं, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, डिबेट कराते हैं, उससे माहौल और भी ख़राब होता है, ये उन्होंने बोला था। और इसके साथ साथ इससे पहले भी धर्म संसद को लेकर बड़े सवाल उठाए थे। उत्तराखंड पुलिस को धमकी दी थी, सरकार को धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी
ऐसी अप्रिय घटना हुई तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अदालत में खड़ा कर देंगे। कालकाजी में जो दिल्ली में घटना हुई थी हेट स्पीच को लेकर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया और जिसके बाद दिल्ली पुलिस को अपना रुख बदलना पड़ा और दिल्ली पुलिस ने फिर पहले ये कहा था कि हेट स्पीच नहीं पाई गई, लेकिन कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच का मामला इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चला है क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ टिप्पणियां करने से इस देश का माहौल नहीं बदलेगा, बल्कि अब कार्रवाई का वक्त है। और दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कहा है कि स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्रवाई करें वरना अवमानना के दोषी होंगे। सरकारों को चेता दिया है कि या तो कार्रवाई करिए वरना अवमानना का मुकदमा झेलने को तैयार रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, इसकी जो आवाज़ है वो दूर तक जाएगी और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जिस तरीके से दखल दिया है उसके बाद देश में कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा और कम से कम ये जो नफ़रत का माहौल जो चारों तरफ फैला हुआ है वो कुछ थमेगा। वरना अदालत ने चेता दिया है कि अगर ऐसा ही माहौल आगे बना रहा, चाहे किसी धर्म के लोग भी इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ने वाला नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।